बुरा वक्त अपनों के असली चेहरे दिखा देते हैं। बुराई चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे अच्छाई के आगे हमेशा झुकना ही पड़ता है। तो इसी सोच पर आधारित इस पोस्ट में बुराई पर अच्छाई की जीत की हिंदी कहानी बताने जा रहे हैं, जो कि हमें इस कहानी से बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। तो चलिए, इस हिंदी कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत। एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह बहुत ही धुंधे और चालाक स्वभाव का था। जंगल के सारे जानवर उसके व्यवहार को जानते थे। कोई भी जानवर उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन जब जंगल में कोई भी नया जानवर रहने आता था, तो वह दुष्ट भेड़िया अपनी मीठी मीठी बातों से बहकाकर दोस्ती कर लेता था। बाद में उन जानवरों के बच्चों को अपना भोजन बनाता था, जिसके कारण सभी जानवर उसके दुष्ट व्यवहार को जान गए थे। और कोई भी जब नया जानवर जंगल में आता था, तो सभी पहले ही उसके बारे में पता देते थे, जिसके कारण अब सभी जानवर उस दुष्ट भेड़िया के चंगुल से बच जाते थे। समय बीतता गया। अब उस भेड़ियों को भोजन मिलता बंद हो गया, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन दुबला होता जा रहा था। इसी बीच एक दिन हिरन का परिवार अपने छोटे छोटे 4 बच्चों के साथ उस जंगल में रहने को आया। तो उस चालाक भेड़िए की नजर उस हिरन के बच्चों पर पड़ी, तो उसकी आंखें चमक गई और उसी हिरन के बच्चों के रूप में अपना भोजन दिखाई देने लगा। अब उस भेड़िए के एक पेड़ के नीचे अपने आंखें बंद कर ध्यान लगाकर बैठ गया और उस हिरन के परिवार का इंतजार करने लगा। जब हिरन अपने बच्चों के साथ उसके पास आते दिखाई दिया, तो वह भगवान का नाम जोर जोर से लेने लगा, जिसकी आवाज सुनकर उस हिरन के सारे बच्चे वहीं रुक कर देखने लगे। तो हिरन ने उस भेड़िए से मदद लेनी चाहिए, लेकिन हिरन भेड़ियों के व्यवहार को भली भांति जानते थे। भेड़िया चाहे कितनी ही भक्ति क्यों न कर ले, लेकिन वह जानवरों का शिकार करना नहीं भूल सकते। फिर भी हिरन भी काफी अक्लमंद थे और उन्हें जंगल के जानवर उस भेड़िए के बारे में हिरन को पहले ही बता चुके थे, जिसके चलते हिरन का परिवार उस भेड़िए को सबक सिखाना चाहते थे। इसलिए हिरन ने उस दुर्द भेड़ियों को पुकारा। बार बार पुकारने पर भेड़िया ने अपना ध्यान तोड़कर अपनी आंखें खोली, तो उस हिरन का पूरा परिवार अपने आंखों के सामने दिखाई दिया। तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे तो अब विश्वास हो गया था कि उसके भोजन खुद चलकर उसके पास आए हैं। तब हिरन ने उस भेड़िए से कहा कि आप बहुत धार्मिक लगते हो। तो भेड़िए ने कहा कि अब मेरी अमर हो गई है, इसलिए मैं अब भगवान में अपना ध्यान लगाता हूँ, जिससे कि जिंदगी में किए सारे पाप धुल जाए। लेकिन आप लोग कौन हो? लगता है इस जंगल में नए हो। तो तब हिरन ने अपने बारे में बता दिया और बोला कि हम यहाँ रहने आए हैं। और इसके बाद हिरन ने भेड़िए से रहने के लिए अच्छी जगह के बारे में पूछा। तो भेड़िए ने तुरंत अपने गुफा के पास ले गया और बोला कि आप लोग चाहो तो रह सकते हो। तो हिरन का परिवार उस गुफा में रहने को राजी हो गए हैं। इसके बाद तो भेड़िया मौके की तलाश में रहने लगा कि कब हिरन अपने बच्चों से दूर हो और फिर वह हिरन के बच्चों को अपना भोजन
बनाए, लेकिन हिरन अपने बच्चों को पहले से ही संचेत कर रखा था। एक दिन की बात है, दोपहर में हिरन घास चरते चरते बहुत दूर निकल गया, तो मौके का फायदा उठाते हुए भेड़िए ने हिरन के बच्चों के ऊपर हमला कर दिया। तो हिरन के बच्चे बड़ी चालाकी से उसके चंगुल से भाग निकले और वे जंगल में भागने लगे। तो भेड़िया ने उनका पीछा किया, तो वे भागते भागते एक गहरे खाई की तरफ आगे। वे इतनी तेजी से छलांग मार रहे थे कि भेड़िए को भागते हुए वह गहरी खाई नहीं दिखाई दिया और उसी खाई में बहुत तेजी से गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। इसके बाद जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए और सब भेड़िए की हालत पर हंस रहे थे। इतने में हिरन परिवार भी वहां आ पहुंचा और सारी बातों का पता चला, लेकिन भेड़ियों को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने सबसे विनती की उसे बचा ले, लेकिन कोई भी जानवर उन्हें बचाने को राजी नहीं हुआ। तो हिरन ने उस भेड़ियों से कहा कि लोग तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर बचा सकते हैं, जब तुम अपने दुष्टता छोड़ दोगे और यहाँ से निकलने के बाद इस जंगल से चले जाओगे। तो भेड़िया उनकी बातों को मानने को तैयार हो गया। तो हिरन के कहने पर हाथियों ने उसके सूंड से सहायता से पेड़ की टहनी तोड़कर खाई में डालने लगे, जिससे डहाने के सहारे भेड़िया ऊपर आ गया और फिर उससे माफी मांगकर टर्म जंगल छोड़कर वह हमेशा के लिए चला गया। अब पूरे जंगल में शांति का माहौल था। सभी हंसी खुशी एक एक साथ फिर से रहने लगे। देखा आपने, प्रवृत्ति के लोग चाहे कितने भी अच्छे और भोले बन जाए, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति चाह कर भी अपनी दुष्टता नहीं त्यागता है। जैसा कि कहा भी गया है, जैसे सज्जन लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते हैं, चाहे वे कितने भी दुष्ट के संगत में आ जाए, ठीक उसी प्रकार दुष्ट भी अपनी दुष्टता नहीं त्यागते। जैसा कि कबीर जी भी ने कहा है, इसलिए हमें जब भी किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करें तो सबसे पहले उसके आचरण के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है।